ये जून का महीना है और गर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। हर तरफ गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हमारे बिहार में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। गर्मी हैं कि शहर के कई गणमान्य लोग जो देखिए आप बैठे हुए हैं, ये बैठक कर रहे हैं इस चुनाव के मुद्दे पर ही। और ये चुनाव सकते हैं, कैमरा थोड़ा सा दिखा दीजिए भाई सबको, कि ये लोग अभी से ही रणनीति बना रहे हैं कि आगामी बिहार में होने वाले चुनाव में क्या स्थिति होगी और वो लोग क्या करेंगे। इन लोगों से हम खुद ही जानना चाहेंगे कि ये किस तरह के बैठक आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आइए हम, सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर पड़ेगा। आप लोग जो ये बैठक कर रहे हैं क्या पर्पस से? हम लोग का यह पर्पस यही है कि हम लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार में समाजवादियों की सरकार बने और हमारे बाबा साहेब के संविधान के तहत ही यह सरकार बने। जो सरकार हमारे बाबा साहेब को संविधान को अमर रखे, उन्हीं को हम इस चुनाव में चुनेंगे। तो आखिर किस तरह के, मतलब कैसे समाजवाद का, मतलब कौन सी पार्टी पर? आप लोग को कुछ पार्टी का भी कोई फोकस है क्या? हमको देखने से यह पता चलता है कि पूरे देश में या बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार आएगी। ये तमाम लोग जो हैं ये समाजवादी सोच के एक संगठन है। और आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी, जो कि एक दूसरे विचारधारा के थे, लेकिन आज वो भी अपने सभी भाषणों में, सभी सभाओं में आज ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि देश के अंदर जनगणना हुई तो हम संख्या का नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी आबादी उसके अनुसार उनकी भागीदारी देंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग ये मान रहे हैं कि महागठबंधन जो है ये जब आएगी तो इस बिहार के अंदर एक समाजवादी सोच की सरकार बनेगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? श्री भगवान राम। आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या इसमें डिसीजन लेने की सोच है? देश में जो है एकता नहीं बन रही है। विभिन्न जातियों में ब्राह्मणों ने बांट दिया है, हम लोग बिखर गए हैं। इसलिए हम लोगों को आपस में मीटिंग, सभा, सोसाइटी कर बिखरने की भावना नहीं चाहिए, क्योंकि बिखरने से समाज एकता में नहीं बन सकती है, कोई काम अच्छा से नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को पहले तो एक बंधन में बांधना पड़ेगा। इसी के संविधान से देश चलता है। मनुवादियों ने संविधान को बिखराव करने में लगे हुए हैं। इसलिए संविधान में एकता का प्रतीक है, एकता में बांधने का प्रतीक है। हम लोग बिखरे नहीं, इसलिए संविधान को लेकर हम लोगों को चलना पड़ेगा इस समाज में। क्योंकि बहुत से रीति है जो विभिन्न धर्मों में बांट दिया गया है। एक बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो सब आदमी उसमें समाहित हो सकते हैं, उसमें ना कोई टकराव है, ना भेदभाव, ना है कुछ है। इसलिए हम लोगों को बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में नाना तरह के मनोवादियों ने बिखार दिया है। मंदिर में नहीं जाना है, आई नहीं करना है, आओ नहीं करना है, नाना तरह की। इसलिए बौद्ध धर्म में हम लोग को जाना पड़ेगा एकता बनाने के लिए, कि हम एक हो सके, एक बंधन में बन सके। इसलिए हम लोगों को ज़रूरी है ये थी बौद्ध धर्म अपनाना। ये एक माध्यम है। बैठक का उद्देश्य बताया जाए। इस बैठक का उद्देश्य है कि हम लोग बहुत से, जैसे मोदी हैं, नीतीश हैं, जो बिखराव की भावना लेकर चलते हैं देश में। इसलिए हम लोग एकजुट होकर, क्योंकि हम लोगों की अलग अलग बांटने से हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का मुद्दा है कि हम एक संगठित होकर, एक समाज बनाकर आगे चुनाव में सभी काम करें। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र यादव, मैं फौज से रिटायर हूँ।
और हम लोग यहाँ पर जो जुटे हैं, इसका मेन मकसद है कि जो हमारा शिक्षा, रोजगार और हमारी रोटी को जिस गिद्ध ने चुरा लिया है, उस गिद्ध के पंखों को तोड़ना हमारा इस मीटिंग का मकसद है। और उस गिद्ध का पंख है सत्ता। तो सत्ता से उसको हम कैसे बेदखल करें, ये हमारा मीटिंग का मेन उद्देश्य है। और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब, माननीय मानवर कांसीराम, ललन सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी, इन सब महापुरुषों को विचारधारा को लेकर के, जैसे बाबा साहब ने मेन बीज दिया हमको, आगे बढ़ना है तो शिक्षित बनो, क्योंकि वही बीज है जिससे जो हर चीज़ का काट है। लेकिन बाबा साहब ने ये भी बोला कि शिक्षित लोगों ने ही, पढ़े लिखे लोगों ने ही हमको धोखा दिया। तो इसका एक अर्थ ये भी हो जाता है कि इसका मतलब कि पढ़े लिखे लोग धोखेबाज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब का कहने का मतलब ये था कि जब हम शिक्षित हुए तो शिक्षित होने का जो मकसद था वो काम नहीं किए तो हम शिक्षित नहीं हैं। आप जैसा बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा आप रख रहे हैं, लेकिन आपकी संख्या अभी जो है, हाँ, ये इतने कम लोग, एक आरा अगर विधानसभा चुनाव है, हाँ, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो ये इतने लोगों से आप क्या कैसे होगा, इतने कम लोगों संख्या? देख, अगर आप पढ़े होंगे तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि चिड़ियों से मैं बाज चुराऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। तो यहाँ पर एक एक योद्धा है, लाखों करोड़ों का मुकाबला करने वाला है। तो इनको ये मत समझिए कि छोटे हैं, ये ज्ञान के भंडार हैं और हर एक यहाँ से कर्ज करता जाएगा और अपना विचारधारा को, बाबा साहब के विचारधारा को फैलाएगा और हम समाज में ज़रूर परिवर्तन लाएंगे। ये जो गिद्ध हैं, इनको हम सत्ता से उखाड़ने में कामयाब होंगे, ये हम लोगों का मकसद है, ये साहस है। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? बैजनाथ पासवान नाम है। क्या डिसीजन लेने की आप लोग जो बैठक कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है, जो बातचीत से समझ में आया कि अभी जो मोदी का जो सरकार है, जो एनडीए का सरकार है, उसके विरुद्ध में लोगों को एकत्रित करके, संगठित करके, उसके विरुद्ध में लोगों को बिहार में जो वोट होगा उसमें लोगों को उसके विरुद्ध में वोट दिलाने का, और जो महागठबंधन का जो सरकार है, जो अभी राहुल गांधी समाजवादी और समझ लीजिए कि कम्युनिस्ट से भी आगे जा कर के उन्होंने जो देश का जो मुद्दा उठाया है, वह वाकई सचमुच का मुद्दा है। और इन तमाम विषयों पर हम लोग माने महागठबंधन को वोट दे करके मोदी सरकार को, महागठबंधन, आप लोग मतलब अभी से महागठबंधन के पक्ष में मतलब लामबंद होना शुरू कर दिए? निश्चित तौर पर, इसलिए कि जब हम एनडीए सरकार को हराना है तो अभी दो ही माने धरातल पर दो ही चीज़ है। अब अगर कोई तीसरा फ्रंट आता है तो मैं समझता हूँ कि वह फिर उसको मदद करने के लिए आ रहा है। जैसे एक आपने सुना होगा कि एक क्या नाम है उनका, जो चुनाव में अभी आए थे, प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर बीजेपी को मदद करने के लिए जो महागठबंधन का वोट है, जो दलित पिछड़ा का वोट है, उस वोट को काट करके वो उनको मदद पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उसको बायकाट करके, हम लोग संगठित करके, हम लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट को कराना चाहते हैं। धन्यवाद सर। आप भी बोलना हुआ? मेरा नाम हुआ देवी दयाल राम, और अब यही पर है कि क्यों आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोगों का बस एक ही उद्देश्य है कि इस बीजेपी सरकार को किसी तरह हम लोग मिलजुल के अपदस्थ करें, क्योंकि हमारा वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग इस व्यवस्था में संतुष्ट नहीं है, भूखमरी के कगार पर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अशिक्षा है। इसलिए ऐसी सरकार को हम हटाना चाहते हैं
और जो हमारा महागठबंधन का सरकार है उसको लाना चाहते हैं, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। और कोई आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम राजगिरी भगत है उर्फ पाल बाबा। और हमारा ये जो समिति हम लोग गठन किए हुए हैं, पूरे भारत में हम लोग गांव-गांव में जा कर के ये निर्णय ले रहे हैं कि जो हम लोगों को, जबकि हमारा भारत हिंदू धर्म था ही नहीं, तो हमारा पूरा भारत में गौतम बुद्ध धर्म को मानता है, बौद्धिस्ट हैं हम लोग। और ये हम लोग को भुलवा करके ये सब हम लोग को हिंदू राष्ट्र बनाने के जो बोल रहे हैं, इसको हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले लिए हैं, छोड़ेंगे नहीं। ये जब तक हमारा जितना जनता का टैक्स का पूरा ले करके और एक अडानी अंबानी को माफ़ी दे करके पैसा, पूरा हमारा टैक्स का पैसा वो दे देता है, और हमारा भारत का जितना रेलवे, जितना ये एयरपोर्ट है, ये सब बिक्री करने वाला ये मंत्री हमारा नहीं है, ये राक्षस है, और इसको हम लोग पलट करके रखेंगे। धन्यवाद। और मैं बहिरों का रहने वाला हूँ। ऐसे मेरा गांव हुआ बिहिया थाना में, लेकिन 15 साल से बहिरों में रहता हूँ। क्या बैठक में आप लोग किस उद्देश्य से आप आए हैं? बैठक में हम लोग उस उद्देश्य से आए हैं कि देश में हमारे 15 और 85 का लड़ाई बहुत दिनों से चल रहा है। जो हमारे महापुरुषों ने इसका लड़ाई पहले से लड़ चुके हैं। आज हम लोग कहीं भी मीटिंग करते हैं तो कहते हैं कि हमको ये समस्या है, ये समस्या है, लेकिन समस्या का दो ही कारण है। हमारे भारत देश में मनुवाद और अम्बेडकरवाद का लड़ाई है। तो हम भी कहीं उस मनुवाद में फंस करके अपना हर चीज़ खो देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ये समस्या है। उस समय जब ये समस्या था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके और विदेश में पढ़ाई करके संविधान की रचना की है। और उस संविधान में सारे हमारे जितने पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको सब हक अधिकार संविधान से मिला। लेकिन आज हमारे देश में बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से मनुवाद फैलाया जाता है। हर साल कोई ना कोई साजिश निकलता है और उस साजिश में हम फंस के अपना सारा चीज़ खो देते हैं। तो इस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मनुवाद में फंसेंगे तो शिक्षा हम लोग का आगे नहीं बढ़ेगा। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो कोई चीज़ को हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि मनुवाद को त्यागिए और अम्बेडकरवाद को अपनाइए और उसी अम्बेडकरवाद से पूरा भारत का सिस्टम चलता है। कहीं भी कोई अगर बात होता है तो आप अम्बेडकरवाद के एथी में शरण में जाते हैं। जैसे थाना हो, कोर्ट हो, वो सब कोई देवी देवता का बनाया हुआ चीज़ नहीं है, हमारे महापुरुषों का बनाया हुआ चीज़ है। और वो सब चीज़ भूल के हम लोग मनुवाद के फेर में पड़ के सारा चीज़ खो देते हैं। तो ऐसा हम लोग अगर राजनीति में अब हम लोग को आगे आना है और अपने इच्छा का अगर कोई नेता बनाना है तो उस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना होगा कि मनुवाद को पीछे छोड़ के अम्बेडकरवाद को आगे निकलना पड़ेगा। राम बाबू रविदास। क्या ये महागठबंधन की बैठक है या ये समाजवादी का बैठक? ई महागठबंधन मान के चलिए कि महागठबंधन का मीटिंग हो रहा है, इसलिए कि सारे लोग बीजेपी से त्रस्त लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हमारे हक अधिकार सारे समाप्त हो रहा है, इसलिए सारे लोग चाह रहे हैं हम लोग इस व्यवस्था को बीजेपी को बदलने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार से बीजेपी को समाप्त किया जाए। अगर बिहार समाप्त होता है तो एक यहाँ से उदाहरण पेश होगा और पूरे देश में बीजेपी के लिए एक कलंक साबित होगा। हम चाहते हैं कि हमारे लोग, अभी हम लोग देखने में कम लोग हैं, लेकिन हर वार्ड में हम लोग इस तरह का मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी 2 गो मीटिंग हुआ, तीसरा मीटिंग है। इस बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ होगा। उसके बाद हम लोग पूरे ज़िले में हम लोग भ्रमण करेंगे। हम लोग किसी पार्टी से बंधा हुआ हम लोग मजदूर नहीं हैं, हम लोग स्वतंत्र आदमी हैं। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ से समाप्त किया जाए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? देवगन कुमार मेरा नाम है। इस मीटिंग का उद्देश्य है महागठबंधन के लिए मीटिंग हो रहा है।
अब गठबंधन में ये है कि हम लोग का आरक्षण ख़त्म हो रहा है बीजेपी के सरकार में, और हम लोग का आरक्षण ख़त्म हो रहा है और उन लोग का 10% आरक्षण मिल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी आए, गठबंधन जीत के आए बिहार में। इसका धन्यवाद। धन्यवाद। और क्या है? मेरा नाम पप्पू जी हुआ, जवाहर टोला में रहते हैं और गरीब बच्चों लोगों का ट्यूशन के माध्यम से शिक्षा देते हैं। मेरा देश निजीकरण की ओर जा रहा है। गरीब बच्चों का मतलब क्या? शिक्षा देते हैं, निःशुल्क देते हैं। निःशुल्क देते हैं, कुछ पैसा भी देता है। बेरोजगार है तो कुछ तो पैसा मिलता है। कहना है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में होना चाहिए। पूरा देश निजीकरण की ओर जा रहा है। पूरा रेलवे ख़त्म हो गया, नौकरी मिल नहीं रहा, महंगाई चरम सीमा पर, रोजगार छीना जा रहा है। अंबेडकर साहब हमारे जो अनुयायी थे, हम लोग को आरक्षण दिए और हम लोग जो संख्या जिस संख्या में हैं उस संख्या में आरक्षण तो है नहीं। हम लोग 85 हैं, 85 की संख्या में आरक्षण 50% को आरक्षण को जो अभी है उसको आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी ने अभियान चला रहा है। और तमाम निजीकरण जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, सुप्रीमो बैठे हुए हैं। अति पिछड़ा और पिछड़ा के हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पसमानदा जितने लोग हैं, पूरा बिहार में ये आंदोलन चल रहा है कि गठबंधन की सरकार हो तभी हमारा हक मिलेगा, तभी अंबेडकर साहब का हम सपनों को साकार कर सकते हैं। और ये जो मीटिंग है 4500 वार्ड में हम लोग संगठन बना रहे हैं और पूरा जब तक चुनाव बिहार का नहीं हो जा रहा है जब तक ये मीटिंग चलता रहेगा और हम लोग बिहार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब की बार महागठबंधन की सरकार होगी जिसके सुप्रीमो राहुल जी हैं और जो जितने भी अलायंस हैं हम लोगों का सब एकजुट हो रहे हैं और ये सरकार को अब की बार विदाई देना है। महागठबंधन की सरकार को बनाना है। और आज आए हैं ये मिली जुली इंडिया गठबंधन के नाम पर ये बैठक है और बुद्ध विचार, अम्बेडकर विचार को लेकर ये बैठक हुआ है और यह है कि भाजपा को हराना है। लेकिन मूल उद्देश्य है कि किसी तरह भाजपा को यहाँ से हटाया जाए। हाँ, भाजपा को हराना है और हमारा एक इसमें सुझाव होगा कि भाजपा को जो मजबूत करने के लिए भाजपा वाला जो गृह सामंत से जो टकराने वाले लोग हैं और वो लोग उनका दलाली कर रहे हैं, उनको भी हराने के यहाँ से चाहे कहीं से बिहार से उनको भी हराने की बात करनी चाहिए। और यह ज़रूरी है क्योंकि भाजपा एक टारगेट है कि बनिया की पार्टी है, उच्च जातियों की पार्टी है, उन्हीं का रख रखाव सब चल रहा है और तानाशाही हिटलर का जो चाल चल रहा है और पूरी जो पार्लियामेंट सिस्टम है अम्बेडकर के संविधान के द्वारा जो लिखित है उस संविधान को पूरी करवट देने, मार देने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए पूरा भाजपा का प्रोग्राम चल रहा है। और फिर वह जो 100,000 वर्ष पहले के जो रीति रिवाज था वो स्थापित करना चाह रहे हैं। इसलिए भाजपा को हराना ज़रूरी है और उनके चाटुकारों को भी हराना ज़रूरी है। धन्यवाद। दोस्तों, आपने इन महानुभावों के विचार को सुना। अभी तो विधानसभा चुनाव में देर है, शायद नवंबर तक होने की उम्मीद है, लेकिन अभी से ही चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि विभिन्न दलों के भी नहीं है, दल के भी नहीं है, ये समाज से मतलब है विभिन्न तरह के लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ के बिहार सरकार या भाजपा सरकार के प्रति जो आक्रोश इनके बातों से देखने को मिला, आने वाला समय इन लोगों की भूमिका क्या होगी यह निश्चित आने वाला समय बताएगा। और देखना है कि बिहार के चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।